जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज है, जो कि 7th क्लास की जो एनसीईआरटी की सीरीज है उसमें जो फर्स्ट लेसन चल रहा था वो कुछ अधूरा रह गया था। अब जो जो लेसन हम, जैसे जो कोई लेसन बड़ा होगा उसको हम दो पार्ट में करेंगे। तो ये लेसन जो फर्स्ट लेसन है ये काफ़ी बड़ा था, तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। अब लगभग आधा हम कर चुके हैं। आधा ये है कि अब ये हेडिंग है क्षेत्र और साम्राज्य, कि किस प्रकार क्षेत्र था और किस प्रकार साम्राज्य उन पर अधिकार किया है। इसमें इस पेज पे यह बताया है कि जो बलबन नाम के जो राजा रहे हैं, जो दिल्ली सल्तनत के राजा रहे हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा रहे हैं, जिनका नाम क्या है, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, जिसकी प्रशंसा में एक संस्कृत में प्रशस्ति लिखी हुई है। उस प्रशस्ति में ये बताया है कि जैसे हम जब इंडिया का ये मैप देखते हैं कि इनका बलबन थे, उनका जो शासन था वो कहाँ से कहाँ तक था। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा जो दिखा रखा है कि यहाँ पर इस लगभग इस सारे भाग में जो बलबन है उनका शासन है। अब यहाँ पर जो जगह बता रखी हैं, अब हरियाणा से जो संबंधित हैं उन जगहों को मैं एक्सप्लेन करके बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे झांसी है, दिल्ली एक इंडिया की कैपिटल है, और जैसे ये ही जो दो जगह हैं जो बलबन के बलबन के दो ये जगह, मतलब झांसी ही सबसे मेन जो जगह है वो रहा है। फिर भाषा और क्षेत्र के बारे में बताया है। इसमें भी जो भाषा और क्षेत्र के बारे में जब बताया है तो अमीर खुसरो का ही विचार दिया है कि किस प्रकार एक जगह की, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। वो एक छोटी सी कहावत भी है कि चार कोस पे बदले बाणी, ऐसा कुछ होती है। तो वो भी तो है कि कहा है कि इस देश में हर एक जगह पर, जैसे सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, द्वार समुद्री है, तेलंगानी है, गुजरी है, मैबारी है, गोडी है, अवधी है, मतलब ये बहुत सारी जो हिंदवी। अब ये जो हिंदवी जो भाषा है, ये कौन सी भाषा है जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, उसको कहा जाता है हिंदवी। जो हिंदी और हिंदी और उर्दू को मिलाकर जो भाषा बनती है उसको कहा जाता है हिंदवी। फिर इसमें यही बातें बताई हैं कि किस प्रकार जो दो शासक रहे हैं और उनका भाषाओं के कारण ही कैसे एक दूसरे से टकराहटों का सामना करना पड़ा है, और फिर आगे इतिहास में बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं, क्योंकि भाषा के कारण ही जैसे उनमें मतभेद हुआ है, मतभेद के कारण ही जैसे युद्ध का कारण बनती रही हैं ये चीज़ें। फिर बताया है कि जो अक्षत्रिय राज्य फिर से उभरने लगे थे। जैसे मुगल पतन का अंत हो गया था, जो 18वीं शताब्दी थी उसके उस सदी में जो मुगल पतन का तो अंत, मतलब एक ढलान पर ही पहुंच गया था। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, तो जो छोटे जो राज्य होंगे वो उभरेंगे ही, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उन क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलना शुरू हो गया था। उन राज्यों की बहुत सी बातें उप महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले नक्षत्रों की विरासत में मिल गई थी, क्योंकि जो चीजें चल रही थी वो तो विरासत में मिलेंगी। इस तथ्य का पता हमें उस उन परंपराओं से लगता है जो उस क्षेत्र में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ ऐसी एक दूसरे से भिन्न और कुछ समान थी। जैसे जो राज्य तो बेशक अलग बन गए थे, जैसे कुछ क्षेत्र पे एक राजा बैठ गया, कुछ क्षेत्र पे दूसरा राजा बैठ गया, राज्य बेशक अलग बन गए थे, परंतु जो परंपराएं थी वो तो समान चल रही थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। जैसे 700 से लेकर 1750 के बीच में, 1000 वर्षों के बीच जो
अलग अलग प्रकार की जो चीजें रही हैं उनके बारे में, लेकिन उनकी चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी है, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। फिर बताया पुराने धर्म, पुराने और नए धर्म। जैसे जो हिंदू धर्म है, उसके हर एक, जैसे दोनों धर्म के बारे में बताया है इसमें, दोनों हिंदू और मुस्लिम के दोनों के बारे में ही बताया है। तो जैसे हम हिंदू धर्म, जिसे जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण जो 750 से लेके बताया कि 1750, 1750 के बीच में ही इस युग में भी जो हिंदू धर्म है, इसमें भी ज्यादा परिवर्तन इसी टाइम हुए। जैसे इसमें क्या था, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा जो मंदिर थे, जो राजा थे वो मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का वो वर्चस्व बढ़ रहा था, क्योंकि ब्राह्मण क्या थे, ब्राह्मण जो और बढ़ती सत्ता चलती आ रही थी, क्योंकि जो संरक्षक थे ना, जो धर्म ग्रंथों के संरक्षक थे वो ब्राह्मण थे, इसलिए उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। जैसे इसमें बता कि क्या होता है संरक्षक, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहयोग या सहारा देता है, उसको क्या कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। फिर यहाँ पर मुस्लिम धर्म के बारे में बताया है कि जैसे सिया और सुन्नी होते हैं, जो मुस्लिम धर्म में दो, जो दो लाइन कह सकते हैं, वो कौन सी होती हैं, एक सिया करके होती है, एक सिया और एक सुन्नी। जो सुन्नी होते हैं वो तो वो लोग होते हैं जो खलीफा को मानते हैं, जो धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा को मानते हैं। पर सिया कौन होते हैं, जो पैगंबर साहब के जो दामाद थे उनको फॉलो करते थे, उनको सिया कहा जाता है। तो फिर बताया कि जो ये दो जो धाराएं थी ये जुड़ गई थी, तो जो खलीफा का जो सुन्नी थे जो खलीफा को मानते थे, आगे भी उनकी परंपरा चलती आ रही थी। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत थे। भारत में कौन से थे, हनफी और शफी, हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत थे जो विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर आ रहे थे। जैसे धर्म एक ही है, धर्म एक होने के बावजूद भी दोनों की परंपराओं में बहुत सारा डिफरेंस है, तो उसके बारे में ही बताया है। समय और इतिहास कालखंडों पर फिर वो बताया कि जैसे जो हमारा इतिहास है 3 खंडों में बटा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, कि किस प्रकार ये जो ये है, ये विवरण जो करा है किसी ने, तो वो कैसे जेम्स मिल ने किया है वैसे ये, जो इसको ऐसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ऐसे 3 उनमें जो पार्ट में जब डिवाइड किया है, इसका नाम क्या है, जेम्स मिल, जेम्स मिल ने इसको ऐसे डिवाइड किया है। तो आगे जो लेसन है इसमें यही बताया है कि किस प्रकार ये, जैसे किसको मध्यकाल कहा है। जैसे हमने 6 क्लास में पढ़ा था, जहाँ पर बस एक आदि मानव था, आदि मानव के खा पी के शिकार करके गुजारा कर रहा है, उसको तो बिल्कुल प्रारंभिक दौर कहेंगे, पर मध्यकालीन इतिहास किसको कहेंगे, और ये जो चलता रहेगा। ऐसे ही इन चीज़ों के बारे में आगे वाले लेसनों में इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से दोबारा से बताया गया है। यहाँ पर यही चीज़ें एक्सप्लेन करी है कि किसको मध्यकालीन कहेंगे, जब ब्रिटिश आ गए थे जब उसको ब्रिटिश कालीन कहेंगे, और बीच का इतिहास जिसको जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा राज कर रहे थे तो उसको मुसलमान कालीन कहेंगे, और उससे पहले हिंदुओं का शासन था। तो इस प्रकार इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस लेसन में, फर्स्ट लेसन में बस इतना ही बताया है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।